हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। तो सवाल नंबर 13.1 का सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा है, इसको देखिए सही से। क्या है सवाल? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, एक खोखला गोला हमने बना लिया, ठीक है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन भी रखा है। इसके ऊपर हमने एक बेलन रख दिया, ठीक है। बेलन रहा अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका ये वाला जो व्यास है ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। और की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बताया गया है इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताइए, गोले की त्रिज्याएं सभी समान होती हैं। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। और पूरी जो ऊंचाई दी गई है, संपूर्ण ऊंचाई दी गई है बर्तन की, वो 13 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की निकाल दें तो ये जो ऊंचाई बची है ये कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सबसे पहले देखिए, लिखेंगे अर्धगोले का व्यास दिया गया है। व्यास दिया गया 2r बराबर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए, जब अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बताइए बेलन जो है इसका भी तो व्यास यही है 14 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या यही हो जाएगी। यानी त्रिज्या दोनों की 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे? अर्धगोला काट दीजिए, सीधे लिख दीजिए व्यास बराबर 2r, व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, r बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई दी गई है। संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरे बर्तन की ऊंचाई दी गई है। लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 13 - 7, यानी 13 तो ये पूरी हो गई ऊंचाई। इससे 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की घटा दें तो ये बेलन की आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? इसका बर्तन का जो है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कहीं से? सबसे पहले बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, बेलन का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का? 2πrh। तुमने लिख दिया 2πrh। अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले देखिए, गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का 2πr²। तो 2πr²। अब देखिए, r तो दोनों जगह सेम है। अब देखिए, यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे। 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? h प्लस यहाँ पे 2πr निकल गया, एक r बचा, ठीक है। तो यहाँ से मान लगा देंगे 2, चाहिए यहीं पर मान लगा सकते थे। 2π का मान कितना होता है? 22/7। r का मान कितना दिया गया? 7। h का मान कितना दिया गया? h एक आय के लिए बेलन की h है। काय की h है? बेलन की। संपूर्ण ऊंचाई नहीं रखेंगे यहाँ पे। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 प्लस r का मान 7। अब यहाँ से 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 यहाँ पे हो गया, और 7 6 यहाँ पे कितना हो गया? 13। अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 13 चौके 52 के 2 हाथ लगे 5, फिर 13 चौके 52, 52 और 5 57। कितना आ गया? आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं एक और सवाल देखेंगे, एक अच्छा सा सवाल। अब ये तो सवाल सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं वही सवाल करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। देखिए हमने उल्टा शंकु बना लिया, ये उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है? आकार का है, इसकी ऊपरी, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई? यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई शंकु की। फिर कहा गया इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा जो कैसा है? खुला हुआ है, खुला हुआ है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे दी गई है? ये दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है। या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है। फिर इसमें कहा गया है ऊपर भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, गोली डाली जाती है। इसमें क्या होता है? गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, पानी का निकल जाता है। इस बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो देखिए इसमें शीशे की गोलियां डालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लिखेंगे शंकु, शंकु का आयतन या उसके शंकु में जो पानी भरा है उस पानी का आयतन, बात तो एक ही है। तो शंकु में भरे पानी का आयतन लिखेंगे। शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में कितना पानी आया है? तो आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 1/3। अब यहाँ पे हम पाई का मान नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पाई कटता तो है नहीं, तो हम सीधे यही लिखा रहने देंगे 1/3 पाई। r की जगह पर कितना कर देंगे? 5 की घात 2 गुणे h की जगह पर कितना कर देंगे? 8, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? देखिए 5 की घात 2 है तो 25 हो जाएगा। 25 का जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 और पाई बटे नीचे 3, ये काय में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये शंकु का आयतन आ गया। काय का आयतन आ गया? शंकु का। अब देखिए गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है? 0.5 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या कितनी दी गई? 0.5 सेंटीमीटर गोली की त्रिज्या दी गई है। तो हमने मान लिया, माना n गोली डालने पर शंकु का 1/4वां भाग डालने पर पानी का 1/4वां भाग बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। हमने मान लिया n गोलियां डालने पर 1/4 भाग शंकु का जो पानी का है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो n गोलियां डालने पर गोली कैसी होती है? गोल होती है। गोली कैसी होती है? गोल होती है। तो सबसे पहले देखिए हम n गोलियों का आयतन निकाल लेंगे। n गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा? n मतलब जितनी गोली होगी उतने गुणा हो जाएगा। n गुणे 4/3 पाई r³ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ बराबर जो बाहर जो पानी इतना था इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो उसको बराबर कर देंगे 1/4
गुणे 200 पाई बटे 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए यहाँ से पाई काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे नीचे का कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, 50 पाई आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है 0.5, तो n गुणे यहाँ पे लिख देंगे 0.5 की घात 3 और गुणे 4, इधर इतने तो बचा, इधर क्या बचा 50 सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, n बराबर 50 ऊपर लिखा रहने देंगे, 4 बटे में चला जाएगा, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, 1 दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 1 दशमलव हटाएंगे फिर 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब हम देखिए इसका क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, 4 जीरो है, नीचे कितना आ गया 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से इसको काट दिया, 5 1 5, 100, तो n बराबर कितना आ गया, 100 गोलियां डालने पर पानी, 100 गोलियां डालने पर 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे सवाल पे। अब देखिए क्या है दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसके भी आने की संभावनाएं हैं। क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले हैं, छोटे छोटे गोले हैं, उनको क्या किया गया, पिघला दिया गया है और एक बड़ा गोला बना लिया गया है। उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए कितना सिंपल सवाल है ये। तो पहले गोले की त्रिज्या बराबर हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर, तो पहले गोले का आयतन बराबर, पहले गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि पहले के लिए हमने क्या कर लिया, r1 मान लिया त्रिज्या। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 क्यूब कर लेंगे, r क्यूब होता है इसमें 2 मान लेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर, तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है इसमें 3 मान लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। लिख देंगे तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई, बड़े गोले के लिए कैपिटल R हमने मान लिया r क्यूब, तो छोटे गोले के तीनों का आयतन हम जोड़ देंगे। बड़े गोले का आयतन कब आएगा, जब छोटे छोटे गोलों को आयतन हम जोड़ देंगे, बड़े गोले का आयतन आ जाएगा। तो इसका क्या है, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब
प्लस 4/3 पाई r3 यहाँ से देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई हर जगह से कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई यहाँ इसे लिखने देंगे। यहाँ से 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा r1 क्यूब, यहाँ पे r2 क्यूब प्लस यहाँ पे r3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। इधर क्या बचा r क्यूब बराबर यहाँ r1 का मान कितना है 6, r1 का मान कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब। r2 कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब। r3 कितना दिया गया 10 का क्यूब। तो यहाँ पे r क्यूब बराबर यहाँ 216 हो जाएगा। यहाँ 8 का क्यूब 512 होता है, 10 का कितना होता है 1000। तो r क्यूब बराबर 6 और 2 8, 1 1 2 5 और 2 7 और 1 1728 आ गया। तो r ये किसका क्यूब होता है, मान लिया हमने r क्यूब यहाँ लिखा है, यहाँ 12 का क्यूब ये है। तो r बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा था इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है और इसकी आने की संभावना भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पे, वो भी देखेंगे। वो भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। अब देखिए इसके बाद हम आगे के सवाल को देखते हैं। अब देखिए ये सवाल है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस चबूतरे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो कुआं है लिख देंगे, क्या दिया गया है इसमें, दिया कुआं दिया गया है। तो कुआं की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या r बराबर हमने कितना मान लिया, r बराबर 7 मीटर दी गई है। r बराबर कितना दिया गया 7 मीटर दिया गया है। व्यास दिया गया 7 मीटर, क्या दिया गया व्यास। तो यहाँ पे लिख देंगे व्यास बराबर 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। कितनी हो जाएगी 7/2। कोई दिक्कत है। अब इन्होंने कहा है 20 मीटर गहरा है, तो ऊंचाई h बराबर गहराई जो है वही तो ऊंचाई होगी, जो गहराई होगी वही ऊंचाई होगी। तो ये कितनी दी गई है 20 मीटर दी गई है। अब इसकी मिट्टी निकाली गई, उससे चबूतरा बनाया गया। सबसे पहले कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर, जो कुएं का आयतन होगा वही तो उसकी मिट्टी का आयतन होगा, जो मिट्टी निकाल ली गई है। तो कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन। और कुआं कैसा है, बेलन की तरह है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h। क्या होगा पाई r² h। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई का मान लगा दीजिए 22/7, r का मान कितना दिया गया है 7/2 गुणे 7/2, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि वर्ग है। और h का मान कितना दिया गया है 20। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 4 से काट देंगे 4 पंचे 20, 7 से इसको काट देंगे 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 22 पंचे 110, 110 का 7 में करेंगे 11 7 770 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 770 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की क्या दिया गया है लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लिख देंगे चबूतरे के लिए यल बराबर कितना दिया गया है, यल बराबर दिया गया 22 मीटर और बी बराबर कितना दिया गया है, बी बराबर दिया गया 14 मीटर। बी का मतलब चौड़ाई 14 मीटर। अब चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
इसको समान रूप से चबूतरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है उसकी, क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन बराबर जो हो जाएगा कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर 770, क्योंकि चबूतरे का आयतन, चबूतरा बनेगा तो उसी मिट्टी से जो मिट्टी निकाली गई है कुएं से, उसी मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH पता है, बराबर 770। तो यल का मान कितना दिया गया 22, बी का मान कितना दिया गया 14, एच का मान कितना, एच तो पूछा ही गया है बराबर 770। यहाँ से एच बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 770 बटे 22 गुणे 14। अब काट देंगे हम इसको, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको 11 से काट देंगे, 11 सत्तर 77, एक जीरो। अब 14 पंचे 70, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर 5 बचा नीचे 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। तो एच बराबर कितना आ जाएगा 2.5 मीटर आ गया। ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई 2.5 मीटर आ गई है। ठीक है, तो खूब अच्छे तरीके से सवाल को समझ गए होंगे। अब इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, आज ही में कल में कर देंगे पार्ट 2, उसको भी देख लेना और अच्छे तरीके से करना जाके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।